नशे की हालत में घर में एंट्री, फिर तोड़फोड़, पत्नी की बच्चे के सामने पिटाई। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर इलाके का है। एक पढ़ी लिखी महिला, दो मासूम बच्चों की मां, पति इंजीनियर, लेकिन इस तथाकथित हाई प्रोफाइल के पीछे छिपा था दरिंदगी का वो काला चेहरा जिसे देखकर किसी पत्थर दिल का भी कलेजा कांप जाए। दहेज की भूख, रोज रोज की मारपीट, बच्चों के सामने मां के मुंह पर थूकना और यहां तक कि जिंदा जलाने की साजिश। आखिरकार घुट-घुट कर जी रही अनु मीणा ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन मरने के बाद जो सबूत सामने आए, उसने पूरे सुसाइड केस को हत्या से भी बदतर जुर्म में तब्दील कर दिया है। 7 अप्रैल 2026 ये वो तारीख थी जब अनु मीणा नाम की एक विवाहिता का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। शुरुआत में इसे एक आम आत्महत्या का मामला माना जा रहा था। मायके वालों ने भी इसे आपसी कलह का नतीजा समझकर पुलिस में तुरंत बड़ी शिकायत नहीं की, लेकिन कहते हैं कि जुर्म अपनी दास्तां खुद बयां करता है। मौत के करीब 40 दिन बाद अनु के 10 साल के मासूम बेटे माहिर ने अपनी मृत मां के मोबाइल का पासवर्ड खोला और उस स्क्रीन के भीतर से जो सच बाहर आया, उसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। अनु के मोबाइल में कैद थे जुल्म के वो वीडियो, सीसीटीवी फुटेज जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि अनु ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे घुट-घुट कर मरने को मजबूर किया गया था। मौत से ठीक एक महीने पहले यानी 3 मार्च 2026 की रात 11 बजे का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम मीणा शराब के नशे में धुत होकर घर में तोड़फोड़ करता है। अपनी पत्नी अनु को पैर से जूता निकालकर बेरहमी से पीटता है। अनु बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है और ये जालिम पति अपने 10 साल के मासूम बेटे के सामने ही अपनी पत्नी के मुंह पर थूक देता है। मां जमीन पर तड़पती रही और मासूम बेटा बेबस होकर पिता की इस हैवानियत का देखता रहा। सुबह भी आता था ना तो ऐसा गाय बन के पग पकड़ लेता आता है अन्नू कर मेरा कि मम्मी आज पाचे ऐसे नहीं, मेरी बच्चों की कसम, वो बच्चों की कसम खा जाता है, उसको क्या करोगे, क्या मानोगे उसको, ऐसे कहता था। अब ऐसा कहीं भी नहीं होगा, मैं कभी नहीं करूंगा। शाम को ही वही काम ड्यूटी पे तो वो आधी पर जाता था। मैं बोली अन्नू को तुम जी गए, मम्मी यहाँ से तो गए, पर ऐसे बोलते थे कि नहीं गए, मेरे को ऐसा लग रहा है वो शराब में ही लग रहा है, जो जैसे आवाज से समझ तो जाती थी बेटी अगर भाई ये पिया है सादा है, तो मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं गया, वो यहाँ इधर उधर ही घूम रहा है। इससे बुरी से बुरी बहन से उसको सजा मिले। उसके साथ जो मेरी बच्ची के साथ टॉर्चर किया, मरने पर मजबूर कर दिया, वो भी सारे मरने के मजबूर हो जाए, इस दुनिया से मुँह काला हो जाए। इसका बहुत लाखों रुपए खर्च भी किए थे, को कमी नहीं छोड़ी। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा उधार कर भी लगाया, मैंने कर्ज कर भी लगाया, आज भी देता रहता था। मैं तो कभी 20,000 कभी 50,000 देता ही रहता था। मैं तनख्वाह कार्ड दे देता। मासूम माहिर और उसकी 8 साल की बहन समायरा की आंखें आज भी उस खौफ से डरी हुई हैं जो उन्होंने अपने ही घर में झेला था। इस खूनी दास्तां की शुरुआत करीब 11 साल पहले 25 जुलाई 2015 को हुई थी। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास के रहने वाले रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रोहिताश मीणा ने अपनी बेटी अनु की शादी बड़े ही अरमानों के साथ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर गौतम मीणा से की थी। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी लाडली को किसी अफसर को नहीं बल्कि एक कसाई के हवाले कर रहे हैं। जान दे दी। हाँ सर, हमें इस चीज़ का वीडियो जब तक हमारे पास सामने नहीं आया था, हमने भी नहीं सोचा था कि कोई आदमी इतना कर सकता है। हमें अगर नोक झोंक हुई होगी, गुस्से में उसने कर लिया होगा, हम पहले यही सोच रहे थे। हमने इसीलिए बच्चों के फ्यूचर के लिए उस पर केस नहीं किया, क्योंकि नेचुरल अब गार्जियन वही थे, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए हमने केस नहीं किया कि क्या पता गुस्से में दीदी कर ली। लेकिन जब हमें वीडियो का माहिर ने बताया कि मामा एक बार चेक करो, जब हमारे खुद के हम शौक रह गए। हम उस वीडियो को देख नहीं पा रहे थे सर, आप मानोगे नहीं कि हमें विश्वास नहीं हुआ कोई आदमी इतना गिर सकता है क्या। मुंह पे थूकना, जूते से मारना, सिलेंडर सर पे फोड़ना। इंजीनियर गौतम मीणा की दरिंदगी सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक 13 मार्च 2026 को उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उस रात गौतम ने अपनी पत्नी अनु और दोनों मासूम बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर का नोजल ऑन करके बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। अनु ने तुरंत अपने भाई दीपक को फोन किया, जिसके बाद एक रिश्तेदार ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला और तीनों की जान बचाई। आखिरकार मानसिक प्रताड़ना और लगातार मिल रही जान की धमकियों से टूटकर 7 अप्रैल को अनु ने खौफनाक कदम उठा लिया।
बताया जा रहा है कि सुसाइड करने से ठीक पहले उसने अपने पति गौतम को वीडियो कॉल किया था और फंदे पर लटक गई। इस खौफनाक सीसीटीवी फुटेज और पुख्ता सबूतों के सामने आने के बाद अनु के भाई नीरज मीणा ने 15 मई को जयपुर के मोहाना थाने में मामला दर्ज कराया। लेकिन अफसोस की बात देखिए, वारदात के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी का ये रसूखदार इंजीनियर और उसके रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।